सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने स्वकर्तव्य का, स्वकर्म का, स्वधर्म का पालन हम सबको अभिष्ट होना चाहिए। हम सबके लिए जो कर्तव्य कर्म है वह कर्तव्य कर्म ही हमारे लिए उन्नति का पथ प्रदर्शन करता है और उन्नति के पथ पर हम सदा अग्रसर होते जाते हैं। जीवन और जगत की जो कल्याणमयी, कल्याणकारी महिमा है वह वेदानुकूल आचरण से ही संभव है। वेदों के विपरीत, वेदों के प्रतिकूल आचरण से हम कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं, कभी भी सामाजिक उन्नति नहीं कर सकते हैं, कभी भी जो हम चाहते हैं उसमें दिव्यता भव्यता नहीं आ सकती है। यदि हम वेद अनुकूल आचरण करते हैं, वेदों के प्रति हमारी श्रद्धा है, हम इस श्रद्धा और धीरता गंभीरता से, वीरता से आगे बढ़ते हैं तो यशस्वी जीवन होता है। ऋग्वेद के हम तृतीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और तृतीय मंडल में जो आज 62वां सूक्त हम शुरू करेंगे और तृतीय मंडल का यह 62वां सूक्त अंतिम सूक्त है। इसके बाद फिर चतुर्थ मंडल आरंभ हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर यह सूक्त है जिसमें भ्रीमयो मन्यमानाः अर्थात आलस्य शून्य ज्ञान तत्पर व्यक्ति हो उसके लिए बहुत ही सुंदर उपदेश किया है। पहले मंत्र में कि इंद्र और वरुण की हम प्रजा बने, अर्थात जितेंद्रिय बनकर के पाप भावनाओं से निवृत्त हो जाएं। ऐसा होने पर हमारी सब शक्तियों का समुचित पोषण होगा। और इसी के साथ साथ फिर दूसरे मंत्र में यह उपदेश दिया है कि हम वास्तव में प्राण साधना करके, जो योग साधना है, ध्यान साधना है, साधना के आधार पर, स्वाध्याय के आधार पर, अपनी इंद्रियों की विजय के आधार पर जीवन को उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से युक्त करें, जिससे उत्तरोत्तर हमारी आंतरिक शुद्धता, आत्मिक शुद्धता बढ़ती जाए और हम हर प्रकार से अपने रक्षक, दूसरों के रक्षक बने, किसी का शोषण करने वाले न बने अपितु पोषण करने वाले बने। तीसरे मंत्र में सरल व उदार जीवन जीने की बात कही है। इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सरलता। ओम अस्मे तदिन्द्रावरुणा
वसुष्यादस में रैर्मरुतः रैम मरुतः सर्वं वीरः सर्ववीरः अस्मान्वरुत्रीः शरणैरवन्त्वस्मान् होत्रा अस्मान् होत्रा भारती दक्षिणाभिः तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है जो बहुत ही सुंदर है।
अस्मे तदिन्द्रा वरुणा वसुष्यास्तस्मे रैर्मरुतः सर्ववीरः अस्मान् वरुत्री शरणैरवन्त्वस्मान् होत्रा भारती दक्षिणाभिः। ओम अस्मे तदिन्द्रा वरुणा वसुष्यादस्मे रैर्मरुतः सर्ववीरः अस्मान् वरुत्री शरणैरवन्त्वस्मान् होत्रा भारती दक्षिणाभिः। वेद मंत्र का भाव इस प्रकार से है, हे इंद्रा वरुणा, इंद्र और वरुण देवों, अस्मे हमारे लिए तत् वह आपका प्रसिद्ध वसु धन स्यात् अर्थात होवे। हम आपकी कृपा से जितेंद्रिय बन करके शरीर की शक्ति को तथा निष्पाप बन करके मस्तिष्क का ज्ञान प्राप्त करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जब तक हमारी स्थिति जितेंद्रियता की नहीं होगी, जब तक हम जितेंद्रिय नहीं बनेंगे, तब तक हमारे शरीर का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। कदाचित कोई व्यक्ति अपने गुणकर्म स्वभाव से चंचल प्रवृत्ति का है और उसके अंदर असीम उत्साह होता है, परंतु यदि ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक, वैराग्यपूर्वक जीवन को जीता है तो उसका उत्साह, उसकी जो तेजस्विता है, उससे वह अपना और संसार का कल्याण करेगा। परंतु यदि अति उत्साह में है और इंद्रियों की चपलता, इंद्रियों की जो लोलुपता है, उसमें वो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक रह सकता है, अधिक समय तक नहीं रह सकता। अर्थात शीघ्र ही वह तेजहीन हो जाएगा, इंद्रियां क्षीण होने लगेंगी, इंद्रियों का सामर्थ्य घटने लगेगा, शक्ति संपन्नता में विपन्नता आ जाएगी और व्यक्ति दुर्बल, कायर, कमजोर, बुजदिल हो जाता है। उसका जीवन स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी कष्टकारी हो जाता है, वह कष्ट सहता रहता है। लेकिन यदि उसने इस वेद के उपदेश को आत्मसात किया है, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में उतारा है, तो वह स्वयं अपने कष्टों को नष्ट करने वाला होता है, दूसरों के कष्ट भी नष्ट करता है। असार संसार में वह व्यक्ति अपना तो उद्धार करता ही करता है, अपने शरीर, मन, वाणी से दूसरों का भी हित करता है, उपकार करता है, सदाचार करता है, परोपकार से अपने जीवन को जीता है और उसका मस्तिष्क भी ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्थात ज्ञान में कमी नहीं रहती, ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। ज्ञान से विहीन व्यक्ति कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। एक यही ज्ञान तत्व ही व्यक्ति को दुखों से दूर कर सकता है। पैसे से दुख दूर नहीं होते, धन संपदा से दुख दूर नहीं होते, पद प्रतिष्ठा से दुख दूर नहीं होते। दुख दूर करने के लिए कोई भी औषधि या कोई भी ऐसा संसार का पदार्थ व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता है, यदि उसका ज्ञान, उसका विवेक, उसकी समझ स्वयं इस असार संसार के ग्राह्य और त्याज्य के विषयों में अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता। क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या करने योग्य, क्या अकरने योग्य है, क्या खाने योग्य है, क्या अखाने योग्य है, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, कैसा व्यवहार नहीं करना है। छोटी छोटी बातों से हमारा जीवन उत्साह से परिपूर्ण होता है। जीवन और जगत का यह अत्यंत लाभ हम दूसरों को भी दे पाते हैं, अपने लिए भी हमारा लाभ होता है। हमारा
यह प्राण मरुतः, जो प्राण साधना है, तो यहाँ भी कहा मरुतः प्राणो अस्मे, हमारे लिए, तदिंद्रा वरुणा वसुस्यात् अस्मे रई मरुतः सर्ववीरः। तो जो मरुतः है अर्थात प्राणों से यह निवेदन है, अस्मे हमारे लिए, वह रई धन प्राप्त होकर के, सर्ववीरः हमारी सब इंद्रियों को वीर बनाने वाला है। प्राण साधना से शक्ति की ऊर्ध्व गति होकर के हमारी सब इंद्रियां सशक्त बनती हैं और यह सशक्त बनती रहें। वरुत्री ही पाप निवारक शक्तियां शरणई ही, अपनी होकर के हमारी सब प्रकार से जो पाप है उनका निवारण करें, पाप से हम दूर हो जाएं, क्योंकि पाप व्यक्ति को कलंकित करता है, उसको भय, ग्लानि और हर प्रकार से दीनहीन बना देता है। जो व्यक्ति पापी होगा वह व्यक्ति उत्साह में नहीं रहेगा, वह व्यक्ति भय में रहता है, उसको संशय और उसको प्रमाद, आलस्य हर ओर से घेर लेता है। इसलिए उत्साह से रहने के लिए, शुचिता पवित्रता से रहने के लिए ज्ञान परम आवश्यक है और ज्ञान के बिना यह उत्थान नहीं हो सकता है। पाप निवारक शक्तियाँ शरणई हैं, अपनी शरणों के द्वारा आसमान हमें अवंतु रक्षा हमारी करें, हमको रक्षित करें चारों ओर से, हम पापों में ना फंसें। आसमान हमें होत्रा, यह ज्ञानवाणी, यह वेदवाणी जो कल्याणी वेदवाणी है, जो भारती हमारा सदा समुचित भरण पोषण करने वाली है। दक्षिणा भी कहा कि दक्षिणे सरलोदारौ, सरल व उदार वृत्तियों द्वारा रक्षित करें। यह ज्ञान का प्रकाश, यह ज्ञानवाणी हमारे जीवन में सरलता और उदारता को लाने वाली हो। विद्या का फल क्या है? विद्या यह फलम किम, तो कहा कि सेवा विनयत्वम च, सेवा और विनय। यदि विद्या से, ज्ञान से व्यक्ति अपने आप को विवेकी बना पाता है तो उसके लिए सर्वप्रथम ये दो बातें अवश्य उसके जीवन में उतरनी चाहिए। एक तो सरलता होनी चाहिए, सरल स्वभाव हो। व्यक्ति बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हो सकते हैं, 6 दर्शनों के ज्ञाता हो सकते हैं, उपनिषदों के ज्ञाता हो सकते हैं, अनेक धर्मशास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने वाले हो सकते हैं, हजारों लाखों शब्दों के वे मर्मज्ञ हो सकते हैं, परंतु सरलता हो उनमें, यह एक बहुत बड़ी सफलता है। सरल होकर के व्यक्ति जब जीता है, निर्मल होकर के व्यक्ति जब जीता है, तो उसका अहंकार कभी भी उसको गिरा नहीं सकता, अर्थात अहंकार ही उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। और वह जब अहंकार को अपने वश में रखता है, उसको अपने ऊपर सवार नहीं होने देता, अर्थात उसका दास नहीं बनता है, उसका स्वामी बन करके रहता है, तो वह व्यक्ति उदार हो जाता है। सरलता के साथ उदारता का भाव होना चाहिए। औदार्य कब आएगा? जब ज्ञान का हम अपने जीवन में पालन करेंगे, मन से भी, वाणी से भी और व्यवहार से भी, शरीर से। तो इस वेद मंत्र में यही बात कही है कि जितेंद्रियता व निष्पापता हमारे जीवन को उत्तम बनाए। प्राण साधना से हमारा अंग प्रत्यंग सशक्त हो, वेद ज्ञान हमें सरल व उदार वृत्ति वाला बनाए, ऐसी इस वेद मंत्र में प्रार्थना की गई है। और वह जो भारती सच्चा जो भरण पोषण करने वाली है, ऐसी शक्ति हमको पुष्पित पल्लवित करे, हमारे जीवन को विकसित करे, सुवासित करे। हम कभी भी इधर उधर के थपेड़ों से, भोग भावनाओं से, लोभ लालच से या संसार की वासनाओं से कभी भी विचलित ना हो जाएं, कभी भी हम पतित ना हो जाएं। इसलिए
हम उससे प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करें, आप हमको ऐसी शक्ति से, ऐसी मेधा से, ऐसे सामर्थ्य से युक्त कर दीजिए जिससे मैं अपना भी और दूसरों का भी कल्याण कर सकूं। मेरे अंदर पवित्र भाव हो, कभी भी अपवित्र भाव ना आए, मैं जीवन को निष्पाप, निष्कलंक, निर्द्वंद्व, निरहंकार से युक्त बना पाऊं और मेरे अंदर सरलता का आधान हो, सभ्यता से, संस्कृति से, संस्कारों से युक्त जीवन में जीऊं। और इसलिए प्रार्थना की है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अजान के हो अंधेरे, तू हमें जान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। तो हम सरल और उदार जीवन जीने वाले बने। इस प्रकार से ये हमारी जो ज्ञान वाणी है, जो कल्याणी वेद वाणी है, इस वाणी का हम सदुपयोग करें और सब देवों की हितकारी, ज्ञान के स्वामी हमें सदा दानशील बनाएं, हमें कर्मशील बनाएं। इसलिए चौथे मंत्र में भी यह सुंदर प्रार्थना की है कि विश्वदेव्य बृहस्पति का आराधन हम करें, जो सबके अंदर विद्वता का, ज्ञान का आधान करने वाला है, दिव्य गुणों को जन्म देने वाला है। वह विश्वदेव्य, जो विश्वदेव्य बृहस्पति हैं, सबके लिए हितकारी, ज्ञान देने वाले हों। और मनुष्यता यही है कि हम ज्ञानी बने, मूर्ख न बने, अज्ञानी न बने, अविवेकी न बने। अज्ञानता, अविद्या, अंधकार, अन्याय, अधर्म, ये जितने भी हमारे लिए अकल्याणकारी जो दुर्गुण है, एक प्रकार से ये अकल्याणकारी हमारे स्वभाव हैं, ये हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं होने चाहिए। तो हम इस प्रकार से प्रार्थना पूर्ण हृदय से जीवन को जिएं और सरल बने, अहंकार कभी मन में ना पालें, अपने स्वभाव में उत्तमता हम लाएं। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं।
शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।